रमज़ान का महीना तकरीबन ख़त्म होने को है, लेकिन अहले गज़ा के लिए, फ़िलिस्तीनियों के लिए, फ़िलिस्तीनी रोज़ेदारों के लिए, बच्चे, माएँ और बूढ़ों के लिए ये आखिरी अशरा जो है वो एक आफत बनकर आया है। 2 महीने से सीज़ फायर चल रही थी, लोग खुश थे, आराम से रमज़ान का मुक़द्दस महीना गुज़र रहा था। लोग बिना सहरी के या बिना अफ्तार के भी रोज़ा रख रहे थे। लेकिन अचानक 3 दिन पहले मंगलवार को आसमान से बम बरसाए जाते हैं, कई सौ निहत्थे मुसलमानों को शहीद कर दिया जाता है और रमज़ान के इस महीने के आखिरी अशरा तंग कर दिया जाता है। पूरी रसद रोक दी जाती है, खाने पीने का सामान, दवाइयाँ, पानी सबको रोक दिया जाता है और इल्ज़ाम ये लगाया जाता है कि हमास सीज़ फायर की जो चीज़ें हैं उनका उल्लंघन कर रही है, जो उसूल बनाए गए हैं उसका उल्लंघन किया जा रहा है। इसलिए ये बम बरसाए जा रहे हैं ताकि उनको याद दिलाया जा सके कि हम ऐसा भी कर सकते हैं। तो रमज़ान का महीना ख़त्म होने वाला है, ईद आ रही है, लेकिन फ़िलिस्तीन और गाज़ा में हर जगह खूनी मंजर नज़र आ रहा है। इजराइल ने हमले में अब तक 49,000 से ज़्यादा फ़िलिस्तीनियों को शहीद कर दिया है और तटीय क्षेत्र का अधिकांश हिस्सा तबाह हो गया है। अगर देखा जाए, एक इजरायली के बदले में तकरीबन 4200 मुसलमानों को शहीद किया गया है इजराइल के ज़रिए। जो 7 अक्टूबर को जो हमला हुआ था और उसमें जो लोग मारे गए थे उनकी तादाद या फिर जो बंधक हैं उनमें जो मारे गए हैं उन तमाम को जोड़ लिया जाए तो एक इजरायली के मुकाबले 4200 फ़िलिस्तीनियों को शहीद किया गया है और ये दुनिया खामोश तमाशाई बनी देख रही है, जिससे लाखों लोग टेंटों और अस्थायी आश्रयों में रहने के लिए मजबूर हैं। फ़िलिस्तीनी स्वास्थ्य अधिकारियों ने ये जानकारी दी है। हमास के अधिकारियों ने बताया है कि रविवार को दक्षिण गाज़ा के खान यूनिस में इजराइल के हवाई हमले में हमास के राजनीतिक नेता सलाह अल बरदावली की मौत हो गई। हमास समर्थक मीडिया ने कहा है कि हवाई हमले में समूह के राजनीतिक कार्यालय के सदस्य बरदाविल की मौत हो गई है और उनकी पत्नी की भी मौत हो गई है। इजराइल के अधिकारियों ने तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की है। हमास नेतृत्व के मीडिया सलाहकार ताहिर अल नोनो ने अपने फेसबुक पेज पर एक पोस्ट में बरदावली और उनकी पत्नी की मौत पर शोक व्यक्त किया। ध्यान रहे कि 2 महीने की अपेक्षाकृत शांति के बाद गाज़ा के लोग फिर से अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं, क्योंकि इजराइल ने प्रभावी रूप से युद्ध विराम को त्याग दिया था और मंगलवार को गाज़ा के प्रमुख फ़िलिस्तीनी समूह हमास के खिलाफ एक नया हवाई और ज़मीनी हमला शुरू किया था। इजरायली विमानों ने कई टारगेट को निशाना बनाया। रविवार की सुबह पूरे उत्तर, मध्य और दक्षिण गाज़ा पट्टी में विस्फोटों की गूंज सुनाई दी, क्योंकि इजरायली विमानों ने उन क्षेत्रों में कई टारगेट को निशाना बनाया, जिसके बारे में गवाहों ने कहा है कि ये मंगलवार को शुरू हुए हमले का एक और उदाहरण है। इजरायली मिसाइलों ने खान यूनिस में उनके टेंट शेल्टर पर हमला किया। एक बयान में हमास ने इजराइल पर बरदावली की हत्या का आरोप लगाया, जिनके बारे में कहा गया कि वो अपनी पत्नी के साथ नमाज पढ़े जब एक इजरायली मिसाइल ने खान यूनिस में उनके टेंट शेल्टर पर हमला किया। समूह ने कहा उसका खून, उसकी पत्नी और शहीदों का खून मुक्ति और स्वतंत्रता की लड़ाई को बढ़ावा देता रहेगा। अपराधी दुश्मन हमारे संकल्प और इच्छा शक्ति को नहीं तोड़ पाएंगे। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बार बार कहा है कि युद्ध का मुख्य उद्देश्य हमास को एक सैन्य और शासक इकाई के रूप में नष्ट करना है। उसने कहा कि नए अभियान का उद्देश्य समूह को के जो बचे बाकी बंधक हैं उनको छुड़ाने के लिए मजबूर करना है। इजराइल ने मंगलवार को हुए हमले में हमास के वास्तविक सरकार प्रमुख एमास अल्दीस और आंतरिक सुरक्षा प्रमुख महमूद अबू वल्फा मारे गए थे, शहीद हो गए थे। उनके अलावा कई अन्य अधिकारी भी थे। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा है कि मंगलवार को कम से कम 400 लोग मारे गए हैं, जिनमें आधे से अधिक महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। फिलिस्तीनी चिकित्सकों ने कहा कि एक इजरायली विमान ने दक्षिण गाज़ा पट्टी के रफा शहर में एक घर पर बमबारी की, जिसमें कई लोग घायल हो गए। जनवरी
के युद्ध विराम समझौते की शर्तों को तोड़ने का आरोप लगाया गया। हमास ने इजराइल पर युद्ध को अंतिम रूप में समाप्त करने और गाजा से अपने सैनिकों की वापसी के लिए बातचीत शुरू करने से इनकार करके जनवरी के युद्ध विराम समझौते की शर्तों को तोड़ने का आरोप लगाया है। लेकिन हमास ने कहा है कि वे अभी भी बातचीत करने के लिए तैयार हैं और विटकॉफ के पुल बनाने के प्रस्तावों का अध्ययन कर रहा है। गाजा को तबाह करने वाले हवाई हमलों और ज़मीनी अभियानों की वापसी ने अरब और यूरोपीय देशों के युद्ध विराम की मांग की है। ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने एक संयुक्त बयान जारी कर इसराइल के मानवीय सहायता के लिए पहुंच बहाल करने का आह्वान किया है। इसराइल ने गाजा में माल का प्रवेश रोक दिया है और कोक ने हमास पर अपने स्वयं के उपयोग के लिए सहायता लेने का आरोप लगाया है। एक आरोप जिसे हमास ने पहले नकार दिया था। इसराइल ने गाजा में अपना अभियान 7 अक्टूबर 2023 को गाजा पट्टी के आसपास के इसराइल के समुदाय पर हमले के विनाशकारी हमले के बाद शुरू किया था, जिसमें इसराइल के आंकड़ों के अनुसार लगभग 1200 लोग मारे गए थे और 251 लोगों को बंधक बना लिया गया।